Presented by AnimeNetworkIndia.com. शहर में कहीं रात के 8:06 पर। क्या बात है? अब ये मूव देखो। ये मेरी पार्किंग की जगह है। तुम्हारा स्पोर्ट्स बार नहीं। भाग क्या रहे हो? इधर आओ। आप थोड़ा चिल क्यों नहीं करते? कभी स्केटबोर्ड चला कर देखो। आजकल के बच्चों को मैनर्स ही नहीं है। अब क्या? कोई मेरी पार्किंग में ट्रेन खड़ी करना चाहता है क्या? ऑपरेशन व्हील्स ऑफ थंडर। अगली सुबह स्केट पार्क में। ये उन कई मूव्स में से एक है जिसे मैं स्केटबोर्डिंग मुकाबला जीतने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसे कहते हैं टोनी का कमाल। थैंक यू। वाह, मैं जानता हूँ मेरा जवाब नहीं। कोशिश अच्छी थी, पर जब जजेस ये स्पेशल लीफ लाइन देखेंगे तो वो पहला, दूसरा और तीसरा इनाम मुझे दे देंगे। भाइयों संभलना, ये देखकर कहीं तुम्हारी आंखें फट ना पड़े। और हाँ, अगर नोट्स लेना हो तो ले सकते हो। अच्छी कोशिश थी बॉयज। किस्मत अगले साल आजमाना। इन्हें मूव्स कहते हो? गाइस, तुम लोग अपनी ये बकबक शहर के दूसरे हिस्से में जाकर नहीं कर सकते? मैं यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और भीड़ इस तरह मेगन को 2 घंटे से परेशान मुर्गी की तरह बैठा देखकर पागल हो गई है। ये ऐसा हैरत अंगेज अंदाज है जिसे पहले कभी किसी ने ट्राई नहीं किया है। ये अमेजिंग है। बॉयज, योगा करने के लिए शारीरिक और दिमागी ताकत की जरूरत पड़ती है। या ऐसे कह सकते हैं किसी मैट पर बैठे रहना ऐसी लड़की के लिए परफेक्ट है जिसे स्केटिंग नहीं आती। सही कहा। ओके, तुम्हारा मतलब है मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं स्केट नहीं कर सकती? नहीं, तुम्हें स्केट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक लड़की हो। ध्यान दो, हो सकता है तुम्हें 1-2 बातें सीखने को मिल जाए। हमने ये सीखा कि जितना सोचा था तुम उससे भी खराब हो। और मुझे तुम्हारे लिए वो योगा मैट ही ठीक लग रही है। रास्ते से हट जाओ बॉयज, क्योंकि मैं भी इस मुकाबले में शामिल होकर तुम तीनों को धूल चटाऊंगी। वो ये क्या? मेगन की खराब स्केटिंग से कहीं कुछ टूट तो नहीं गया? हेलो स्पाइस, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, वो तो मेगन हमें स्केटबोर्ड पर कॉमेडी शो करके बता रही थी। ओह अच्छा, तो उसे बीच में ही रोकना होगा क्योंकि दुबई में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ अजीब से झटके महसूस किए गए और धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। ओह, सुनने में ही कितना बोरिंग है। आपके पास हमारे लिए कोई मजेदार मिशन नहीं है जे? हाँ, नहीं, ना ही मेरे पास मजेदार मिशन है और ना कोई दूसरे स्पाइस। हेलो। ओह हाय मॉम। मार्क, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ तुम घर आने से पहले जरा सुपरमार्केट जाकर आओ। पर मॉम, अभी मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। देखो, अगर तुम्हें रात का खाना खाना है तो वक्त निकालना पड़ेगा। वहाँ से अंडे, दूध, पनीर, धनिया और एप्पल जूस लेते आना। समझ गए ना बेटा? हाँ समझ गया, अभी ले आता हूँ मॉम। क्या बात है जेरी, ये चीज रोज के काम भी कर देती है क्या? नहीं, तुम्हारी तरह ये भी रोज के काम नहीं करती, पर इसके पास तुम्हारे लिए गैजेट्स जरूर हैं। तुम्हें मिलेगी ट्रैफिक को रोकने वाली टैफी, चिपचिपी टैफी जो किसी भी चीज को चिपका सकती है, हवा देने वाले गॉगल्स जिसमें है पावरफुल मिनी फैंस और है नो ट्रबल बबल बैरियर। थैंक यू। तुम्हारा जेट तैयार है स्पाइस? मिशन नंबर 274, दुबई के ऊपर कहीं रात के 9:19 पर। पता नहीं जेरी किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो नीचे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। कितना बोरिंग है। कहा था ना कि ये मिशन ब्लैक एंड व्हाइट मूवी से भी ज्यादा बोरिंग होगा।
कमाल धमाल स्केटबोर्ड 3000 जल्दी से स्केटिंग के मूव सीखने के लिए। स्केटबोर्ड टूर्नामेंट जीतने के लिए मुझे इसी की जरूरत है। अरे इतना धुआं कैसा? लगता है किसी का खाना बहुत बुरी तरह जल गया है। अरे नहीं, सारा सामान। मैं तो गया काम से। अगर हम भी इसी तरह प्लेन से नीचे गिरे तो हम सबका ऑमलेट बन जाएगा। अगर इंजन शुरू नहीं हुआ तो हमारा पापड़ बन जाएगा। ली मुझे किसी भी तरह का खाना नहीं बनना है। मेगन, टोनी, तुम दोनों कूद जाओ। और तुम दोनों क्या करोगे? अगर कुछ दिखे तो मैं प्लेन को उतारने की कोशिश करूंगा। जमीन पर मिलते हैं भाइयों। वक्त बहुत कम है। प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। उस खाली घर की छत के बारे में क्या ख्याल है? वो छोटी है पर कोशिश कर सकते हैं। छत खत्म होने वाली है। ली, अब क्या करें? इसके बाद तो लगता है नीचे गिर जाना ही ठीक होता। शायद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। ये बिल्डिंग बहुत जल्दी गिरने वाली है। हो सकता है ये बिल्डिंग गिर जाए पर हम नहीं गिरेंगे। जेरी के प्लेन का इंश्योरेंस तो था ना? अगर जेरी हमें ऐसे ही मिशंस पर भेजते रहे तो हमें जल्दी अपना स्पाई इंश्योरेंस करना पड़ेगा। टीम 2, मुझे सुन सकते हो? तुम्हारी आवाज सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा था। हमें भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था। तो उस जगह पर कुछ खास दिख रहा है? यहाँ टूटी हुई बिल्डिंग का बहुत सारा कचरा है, पर हमें कुछ अजीब से छोटे छोटे मेटल बॉल्स भी मिले हैं। अजीब है, यहाँ भी बिल्डिंग गिर चुकी है पर एक भी सुराग नहीं है। अभी से हार मत मानो भाई, जरा इन्हें तो देखो। हमें सबसे जरूरी सुराग ढूंढने का इनाम तो मिलने से रहा, पर हम पिक्चर्स तो ले ही सकते हैं। ठीक है, मैं इन्हें वो भेज देता हूँ। लेकिन जेरी को कॉल कौन करेगा ताकि वो हमें पिक करवा सके? हेलो जेरी, आपसे एक जरूरी काम था। बाद में क्लॉक हाउस में। हेलो, कोई घर पर है? अच्छा है मॉम अब तक घर नहीं पहुंची। अच्छा है, मैं फटाफट जाकर दूसरा सामान ले आता हूँ क्योंकि पूरा सामान तो जेट में ही चकनाचूर हो गया था। और इसके पहले कि मॉम आए हमें अपने रोज के काम भी निपटा लेने चाहिए। इसका मतलब तुमने अब तक अपने काम नहीं किए? जो सामान लाने को कहा था वो कहाँ है? वो मैं जिस जेट में था वो क्रैश हो गया था। ये कोई मजाक की बात नहीं है मार्क, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बल्कि तुम सबको अब जाओ अपने कमरे साफ करो और मैं इस कचरे में से कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। जल्दी जाओ। उस मिशन के बाद मुझे अपना कमरा साफ करने का मन ही नहीं हो रहा है। स्पाई किड की जिंदगी ऐसी ही होती है। हाँ, ये क्या है? कमाल धमाल 3000। ये तो काफी जल्दी आ गया। ये हाँ। अब मैं उन लड़कों को दिखा सकती हूँ कि एक लड़की क्या कर सकती है। कमाल की स्केट है, मजा आ गया। पर इसे रोकते कैसे है? बचाओ। तुम लोगों ने भी मेगन की चीख सुनी ना? हाँ, वो चीखी तो थी पर वो गई कहाँ पर? 1 मिनट पहले तो यहीं पर थी। जो भी हुआ है पर लगता है वो इस तरफ से गई है। तुम लोग अपना काम कर भी रहे अरे हो नहीं, या बम आ रही है, अभी भी कुछ करना होगा। बच्चों, तुम सब मिलकर आखिर कर रहे हो। दरअसल हमने सोचा इतने सारे गंदे कपड़े एक साथ धो लेते हैं ताकि पानी की बचत हो जाए। और तुम्हारी बहन वो इन कपड़ों के लिए साबुन लेने गई है। आखिर हमें इतने सारे कपड़े जो धोने हैं मॉम। काफी अच्छा सोचा बच्चों, पर जल्दी करो, तुम्हें अपना होमवर्क भी करना है। वाह, यकीन नहीं होता वो मान गई। हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं मानेंगी। हमें पता लगाना होगा कि मेगन को क्या हुआ। बस लड़कियों के मेकअप की ही चीजें दिख रही हैं। हाँ? एक मिनट, ये क्या भाइयों? मेरा अंदाजा है कि ये कचरा है। ये उस चीज का पैकेट है जो आज पोस्ट से आया होगा, पर इसमें एक चीज मिसिंग है जो इसके अंदर थी। अगर हम पता लगा लें कि ये पैकेट कहाँ से आया तो हम मेगन तक पहुँच पाएंगे।
जेरी, एक इमरजेंसी है, हमें जल्दी से जल्दी हूप आना है। अरे अरे, इतनी बदबू कहाँ से आ रही हैं? ये मेगन के गंदे कपड़े हैं, हमारे साथ ये भी आ गए। ओहो, मुझे कुछ करना होगा। मुझे पता था कि वो कपड़े भी धो सकता होगा, काश मैं भी अपने लिए आता। कपड़ों की बातें बंद करो, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेगन गायब हो गई है। हो सकता है इसका तुम्हारे अभी के मिशन से कुछ लेना देना हो। अरे हाँ, याद आया, तुमने जो सुराग भेजे थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ओ अच्छा, तो क्या पता लगा? मुझे पता लगा है कि बॉल बेरिंग्स किसी स्केट बोर्ड के पहियों के हैं, पर ये बहुत ही बढ़िया मेटल के बने हुए हैं। वाह, सच में? और इंटरेस्टिंग, पर अजीब भी। पर इनका धुएं के बादलों और बिल्डिंग्स गिरने से क्या लेना देना? सड़क के और निशान भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे स्केट बोर्ड के पहियों के होते हैं। ये देखो, में जो चीज थी उसके कुछ निशान मिले हैं। स्केट बोर्ड, अब जाकर मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। क्योंकि इस पर भेजने वाले का पता नहीं था, मैंने इस पर से एक फिंगरप्रिंट निकाला है। हम इसे लाने वाले के रास्ते का पता लगाते हैं। लगता है ये पैकेट यही का है और शहर के दूसरी तरफ बने गोदाम से आया है। एक्सीलेंट वर्क स्पाइस, तुम्हें वहीं जाकर अपनी जांच पूरी करनी होगी। चलो जाओ। आपको बता दूं, मेगन अपने सॉक्स को हाथ से धोती है। जाओ, नहीं तो सब तुमसे धुलवाऊंगा। शहर के किसी अंधेरे इलाके के एक गोदाम में अरे यहाँ इतनी तेज रोशनी क्यों है? तुम जो भी हो, क्या तुमने इन सब बच्चों को भी किडनैप किया हुआ है? किडनैप? बिल्कुल नहीं, ये सारे मेरी लड़ाई के लिए बुलाए गए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो रहा, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है, पर फिर भी हमें उस फेंस को पार करना ही होगा। कोई मुश्किल नहीं, बस इस तरह आ जाओ। वैसे टोनी हर वक्त अपना ब्रेन यूज नहीं करता, पर जब भी करता है तो कमाल कर देता है। मुझे वो मिल गई। संभाल कर। ये क्या कर रही हो मेगन? मैं इसे काबू नहीं कर पा रही, ये अपने आप चल रहा है। अरे वो हमारे पीछे है, अगर तुम रुक जाओ मेगन, तो मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा कमरा साफ करूंगा। छोड़ो उसे, मेरे पीछे आओ। अब वो हमारे पीछे नहीं आएगी। थैंक्स गाइस, शायद। बहुत टाइम पास हो गया। ये जगह ट्रेनिंग के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं। अरे ये तो चैंपियन स्केटबोर्डर स्टोनी फैल्कन है, शायद। हे स्टोनी, तुम्हें क्या हो गया? आजकल तुम बहुत अजीब लग रहे हो। अजीब नहीं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ और मेरे पास तुम तीनों के लिए अच्छी खबर है। तुम तीनों भी मेरे स्केट आर्मी में शामिल होने के लायक हो। स्केट आर्मी? ये स्केट आर्मी करती क्या है? ये रास्ते में आने वाली हर चीज बर्बाद करके स्केटिंग की दुनिया का नाम रोशन करते हैं, जिसमें शामिल है बिल्डिंग, शहर, गाड़ियाँ। क्या इसे कहते हैं प्रोग्रेस? शहर की सड़कों से स्केटबोर्डिंग को बैन कर दिया गया है और अब वक्त आ गया अपनी सड़कों को वापस हासिल करने का। जेरी ने हमें दांत ठीक करने वाला कोई गैजेट दिया है क्या? क्योंकि इसे इसकी सख्त जरूरत है। इसके पास तो सच में आर्मी है। ऐसा लग रहा है तुम मेरे स्केटिंग के सपने से सहमत नहीं हो, इसलिए दोस्तों हमें तुम्हें यही उसे क्या लगा बिल्डिंग गिरेगी और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? सच में टोनी ने तो इसकी हालत खराब कर दी है। इससे पहले कि वो बहुत आगे निकल जाए, हमें उसके पीछे जाना होगा। वो जा कहाँ रहे हैं और हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? जेरी,
हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, इस शहर को तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसा लगता है स्केटबोर्डिंग करते हुए बदमाशों की फौज ने शहर पर हमला बोल दिया है। हाँ, वो स्टोरी की आर्मी ही है। आप हमें जल्दी से वहाँ पहुँचा सकते हैं? ओके, मैं जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर भेजता हूँ। कुछ मिनट बाद स्केट पार्क में हमारे बोर्ड से इससे पहले कि पूरा शहर बर्बाद कर दे, हमें अलग होकर उन्हें ढूंढना होगा। बिल्कुल समझ गया। वाओ, आराम से दोस्तों, हम सबको स्केटिंग का शौक है। कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ स्केटर्स मिले हैं और वो शहर को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। हमें इन स्केटर्स को स्केटिंग के मैनर सिखाने होंगे। तो हो जाए। ये क्या? ये नौसिखिए मेरे गोदाम से बच कैसे निकले? जो भी हो, मेरे आर्मी से नहीं बच पाएंगे। उन्हें छोड़ना मत, बॉयज एंड गर्ल्स। बढ़िया, मुझे पता था वो मेरे धुआंधार मूव्स के आगे टिक नहीं पाएंगे। मुझे भी थोड़ा बहुत उड़ना आता है दोस्तों। अभी जरूरत है गैजेट की। कदम रोक देने वाली टैफी सच में बहुत काम की है और बहुत टेस्टी भी है। सुनो, मैं स्टोनी के साथ हूँ और वो हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है। तुम जल्दी से आओ। तुमने सुना भाइयों? हमें वहीं मिलो। हम बस पहुँच रहे हैं। हम मेरे घर के सामने क्यों रुक गए हैं? कुछ ठीक नहीं लग रहा। कितना सुंदर घर है। इसे धूल में मिलाने के बाद हम एक बढ़िया सा रैंप लगा सकते हैं। उसके लिए ये बिल्कुल सही है। स्टोनी, क्यों ना हम शहर के बाहर किसी खुले मैदान में जाकर अपना रैंप लगाएं? यहाँ के लोग बस यही तो चाहते हैं कि हमें किसी गंदी सी जगह में फेंक दिया जाए, पर आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर से आ गए? मुझे लगा मैंने तुम्हें ठिकाने लगा दिया। बिल्कुल नहीं स्टोनी, तुम जबरदस्ती लोगों से स्केटिंग नहीं करवा सकते। हाँ, जब भी लोगों को जबरदस्ती स्केटिंग कराई जाएगी, उसे रोकने के लिए हम वहाँ होंगे। वो तो वक्त ही बताएगा। देखते क्या, खत्म कर डालो। लगता है नो ट्रबल बबल इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हाँ, सच में शहर के बीच में घर होना कितना मुश्किल हो गया है। आसपास कितना कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। वैसे तुम तो रियल एस्टेट एजेंट हो, हम दूसरे घर भी जा सकते हैं। हम स्टोनी का सामना इन बोर्ड से नहीं कर सकते, वो हमें हरा देगा। या नहीं हरा पाएगा। रुको, इससे काम बन जाएगा। अब स्टोनी इस बोर्ड को रिमोट से काबू नहीं कर पाएगा। क्या बात है, लगता है अब ये मुकाबला बराबरी का होगा। तुम्हें लगता है तुम मास्टर को हरा सकते हो? हाँ, तो हो जाए मुकाबला। मान गए। सॉरी, ये तो होना ही था। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा बोर्ड ठीक कर रहा हूँ ताकि तुम इसे कंट्रोल कर सको। मैं अगर बोर्ड कंट्रोल नहीं कर पाती तो बेहतर होता। कुछ भी मत कहो, चलो अब। सॉरी, पर अब मैं तुम्हारी मेहनत पर हवा फेरने वाला हूँ। अब वक्त आ गया कि मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तुम्हारे बोर्ड के 2 टुकड़े करके तुम्हें सड़क के बीच में गाड़ सकती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हम सब स्केटिंग के दोस्त हैं ना। अब से तुम्हें
जो भी दोस्त बनाने हैं वूप जेल के अंदर बनाना है। ओके बॉयज, मैं तुम सबको स्केटिंग मुकाबले में हराने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम सब यहाँ ऐसे बैठे क्यों हो? हम मुकाबले के लिए लेट हो जाएंगे। आखिरी मिशन के बाद मुझे यही रफ्तार पसंद है। हाँ, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं और अर्थ एक है। मैं अब स्केट बोर्डिंग नहीं करना चाहता। अगर बुरा नहीं मानो तो प्लीज शांत रहो, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? पर मुझे उस मिशन से वो सारी ट्रेनिंग मिल गई है जिससे मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि लड़कियाँ भी लड़कों को धूल चटा सकती है। कोई बात नहीं मेगन, हमने मान लिया तुम स्केटिंग कर सकती हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ, और मैंने इस मूव का नाम रखा है मेगन मैश। और ये है स्पेशल कर्ल और ये है गर्ल ग्राइंड। चलो रात हमें बुला रहा